दिल्ली नगर निगम में कार्यरत अपने सभी सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। आप सब जैसे जानते हैं कि पिछले 25-30 वर्षों से आपकी सेवाओं में संलग्न हूं और जो कुछ भी हमसे बन पाया, हम धरने प्रदर्शन के माध्यम से, मीटिंग करने के माध्यम से, हमारे समाज का उत्थान कैसे हो, कर्मचारियों को न्याय कैसे मिले, यही पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, आप सबके आशीर्वाद से ही मुझे यहाँ चेयरमैन बनने का मौका मिला, क्योंकि मुझे पता है अगर लाल किले पे भी खड़ा होगा, झंडे लेके खड़ा होता और अकेला चला तो कोई चेयरमैन बनाने वाला नहीं था। ये सब आप लोगों ने ही नारेबाजी करके हमारा हौसला बढ़ा के अपने कंधों पे सवारी करा के हमें यहाँ तक पहुंचाया। तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है, हम सब आपके लिए मिलकर इस समस्याओं का समाधान करें। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो है, हमारे जो कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा। 20-25 सालों से वो बहुत अब बूढ़े भी होने लगे हैं। अभी भी आज एक केस हमारे पास में आयोग में ऐसा आया, बीना वाइफ ऑफ रतन लाल का, जो रिटायर होने वाली है लेकिन परमानेंट नहीं किया गया, जबकि सन 98 की लगी हुई है। तो बहुत सारी दिक्कत हमारे सामने है और ये सारी जो दिक्कत है, ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जो उनकी सरकार है उनके कारण हुई है। उन्होंने जो हमें बहला फुसला के अपनी सरकार बनवा ली और ये वायदा कर लिया कि सब लोगों को पक्का कर देंगे एक दिन के अंदर। ऐसा उन्होंने कहा हमारे बराबर में बैठ के ही कि हम सबको एक दिन में पक्का कर देंगे, हम सबका बोनस दे देंगे, और यहां तक भी कहा कि जो प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं उनको भी पक्का कर लेंगे, चाहे किसी भी विभाग में काम करने वालों। लेकिन सारा का सारा वादा उनका झूठा रहा। इन सब बातों से ही परेशान होकर आने वाली 20 तारीख को, आज बुधवार है, परसों 20 तारीख को शुक्रवार को हम सब लोग इकट्ठा होंगे मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि वहां से अरविंद केजरीवाल का घर पास में है, तो उनका ही घेराव करेंगे। और साथियों, इस बात को मत भूलना, आप सबने जब जब भी प्रदर्शन किया है तो कुछ ना कुछ हमें मिला है। याद करो वो दिन जब लोग राजघाट में प्रदर्शन करते थे, आप लोग हजारों की संख्या में आते थे तो कुछ ना कुछ लेके जाते थे। कभी 300 करोड़ का बजट लिया हमने, कभी 500 करोड़ का बजट लिया, और कई बार 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिल पाती थी तो वहां भी हमारी हेल्प होती थी। हमें नहीं बोलना चाहिए, कई बार हमने वहां केजरीवाल के निवास स्थान फ्लैग स्टॉप रोड पे प्रदर्शन करते थे। हमने आप सबके साथ मिलकर 88 पुतले दहन किए। अब 89 पुतले की बात है। पुतला भी तैयार करना है, कालमों भी करना है और अपना हिसाब किताब लेना है। साथियों, इस व्यक्ति ने बहुत छल कपट किया हमारे साथ में, बहुत धोखाधड़ी की है। हमें कहा था कि एमसीडी में सरकार बनाओ तो मैं कर दूंगा पक्का सबको। हमें कहा था कि 1-1 करोड़ रुपए देंगे जो कोरोना काल में ग्रसित होकर एक्सपायर हो जाएंगे। मैं जब इनके पास गया था लेने के लिए, आपको मैंने कई बार बताया है कि हमें कहते हैं कि 10-10 लाख रुपए तो और भगाओ नहीं यहां से। आज मुझे यहां 3.5-4 साल हो चुके हैं। मैं पहले दिन से ही कहता आ रहा हूं, पहले से शुरू के जो कोरोना काल था उसमें 1 साल ऐसी बीत गया, लेकिन मैंने वहां से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। और तभी से मैं कह रहा हूं, मुझे यहां एयर कंडीशन में बैठ कर अच्छा नहीं लगता। मैंने बार बार कहा कि मैं वही संजय गहलोत हूं आपके साथ सड़क पर काम करने वाला। मुझे पता है, और ताल कटोर में हमने ये चैलेंज भी किया है, अपना बयान भी दिया है कि अगर बात नहीं बनती है तो मैं आपके साथ सड़क पर आकर लेटूंगा। साथियों, आप सबसे नम्र निवेदन है, अपनी भलाई के लिए, अपनी मांग डिमांड को पूरा कराने के लिए 20 तारीख शुक्रवार को, परसों सुबह से ही 10 बजे मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा होंगे मंडी हाउस वाले पे। दिल्ली में मंडी हाउस जो जगह है, मेट्रो स्टेशन है, वहां में इकट्ठा होंगे और वहां से हम कूच करेंगे, पुतला दहन करेंगे, इन लोगों को काले मुंह करेंगे, क्योंकि हमारी एकता ये सबसे बड़ी एकता है। बस जरूरत है उस एकता को दिखाने की। एक बार पुनः आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी कर्मचारी भाई बहनों से, चाहे वो मेट्रो में आए, चाहे अपनी बाइक पर आए, चाहे बस में आए, कैसे भी करके आए, क्योंकि इतने साधन संपन्न हम नहीं है कि बसें लगवा सके। वहां पे आप लोगों को अपनी समस्या के लिए खुद आना पड़ेगा, ये आपसे प्रार्थना है। तो जैसा आपने हमेशा साथ दिया, इस बार भी साथ दें और विश्वास रखें। जब मैं 30 साल से आपसे पीछे नहीं भागा, अभी हम कहीं भागने वाले नहीं है। हम केवल और केवल समाज हित में और आपके भलाई के लिए काम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं साथियों। तो एक बार पुनः आप सबके सामने नतमस्तक होते हुए आपसे प्रार्थना है कि उस दिन जरूर आए और अपने जो अधिकार है उनको लें। बहुत बहुत धन्यवाद।